हरे कृष्णा। तो आज आपका प्रश्न है, पाप और अपराध में क्या अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, इसलिए हम सबको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्रों के नियम के विरुद्ध हो, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, मांसाहार करना, नशा करना, अवैध स्त्री पुरुष कर्म करना, जुआ खेलना। ये सभी क्या है? पाप कर्म हैं और यह हमारे आत्मा के कल्याण के लिए बहुत ही बाधक हैं। जो व्यक्ति पाप कार्यों में लगा रहता है वह आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता, और वह जीव, पाप करने वाला जीव, इस भौतिक संसार में कष्ट में ही रहता है और भौतिक संसार का बंधन भोगता रहता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। जीव अपने पाप और पुण्य के अनुसार, कोई भी जीव किसी माँ के गर्भ में इंटर करता है, जाता है, तो केवल अपने पाप और पुण्य कर्म के अनुसार तथा भगवान के निर्णय से किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। पाप के फलस्वरूप जीव को भविष्य में दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसा जैसा व्यक्ति पाप कार्य करता है उसको इस जीवन में वैसा ही उसका फल मिलेगा। जो ज़्यादा पाप कार्य करते हैं, ज़्यादा आवारागर्दी करते हैं, उनको भगवान रोग का गिफ्ट दे देते हैं, दरिद्रता का गिफ्ट दे देते हैं, गरीब बना देंगे, खाने पीने की चीज़ें नहीं रहेंगी, जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा, भिखमंगा बना देंगे, हाथ पैर ले लेंगे, कभी एक आंख ले लेंगे, कभी एक किडनी ले लेंगे, और वह पापी व्यक्ति इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में चक्कर लगाता रहता है। इसका सलूशन क्या है? अगर हम इन सारे पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, केवल एक ही मार्ग है। हम क्या करने लग जाएं? भगवान का शेल्टर ले लें, भगवान के नाम का जप शुरू कर दें, एकादशी व्रत शुरू कर दें, भजन कीर्तन में लग जाएं। ये सब करने से हमारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और हम भजन कीर्तन में लगने के कारण हमारे सारे पाप कार्य हम भूल जाते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मृगारी, नारद मुनि की कृपा से मृगारी जो जब जीवों को हलाल करता था, वो जब देखता था तो बड़ा आनंद उसको मिलता था। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी जब भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? शुद्ध बन जाते हैं। अपराध, अपराध वह है जो हमारे भक्ति में बाधक बनता है। शास्त्रों में कहते हैं, पाप तो अगर हम पाप कार्य कर रहे हैं तो भजन कीर्तन करने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो अपराध है, जब हम अपराध करते हैं तो भजन कीर्तन करने से अपराध नहीं जाते। जैसे अपराध किसमें किसमें आएगा? जैसे शुद्ध नाम का अपमान करना, भगवान के नाम का अपमान करना, गाली देना, गुरु का अपमान करना, भगवान के भक्तों की निंदा करना, शास्त्रों का अपमान करना, भगवान के मंदिर में गंदगी फैलाना, ये सब अपराध में काउंट होते हैं। जब व्यक्ति अपराध करता है तो भजन कीर्तन से भी उसके अपराध का निवारण नहीं होता। और यह
केवल और केवल अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो केवल और केवल क्या है? पश्चाताप, प्रायश्चित है, सच्चे मन से क्षमा मांगना, भक्तों की सेवा करना, विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करना और भगवान का नाम जप करते हुए इसी से हम क्या कर सकते हैं? अपराध से बच सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं। जैसे दुर्वासा मुनि इतने पावरफुल योगी, जब वो अम्बरीश महाराज जी के पास आते हैं तो उन्होंने क्या किया? अम्बरीश महाराज जी का अपमान किया, उनको परेशान किया, कष्ट दिया। जब यही दुर्वासा मुनि भागते 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 सुदर्शन जब उनको पीछा कर रहा था, तो जब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया था, उन्होंने अपराध किया था अम्बरीश महाराज जी के प्रति। भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की बात नहीं है, आपको तो उसी के पास जाना पड़ेगा। फिर फाइनली दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी के पास आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, तब जाकर वो अपने अपराध से बच पाते हैं। इसलिए अपराध करना बहुत ही डेंजरस है। अपराध करने का मतलब कि आप बहुत ही सुंदर फुलवारी में हाथी को घुसेड़ दिए। 2 साल की मेहनत की फुलवारी एक झटके में पागल हाथी उड़ा देती है। उसी प्रकार से हम खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन अगर हमने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, गुरु के प्रति गुरु का अपमान कर दिया, भक्तों की निंदा कर दी, तो फिर क्या होता है? हमारी भक्ति वहीं पे ठप हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, इवन कि नीचे जाने लग जाते हैं। इसलिए हमें पाप से भी तो सावधान होना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें अपराध से सावधान होना है। अगर हम पाप करने की प्रवृत्ति से बचना चाहते हैं तो भजन कीर्तन में लगे। अगर हम अपराध से बचना चाहते हैं तो शरणागति, क्षमा भावना, प्रायश्चित, अगर ऐसा अपराध हो जाता है तो क्षमा मांगे, विनम्र बने रहें। ये सारी चीज़ें ना करें। अपराध की सारी चीज़ें जैसे शास्त्रों का अपमान, भगवान के भक्तों की निंदा, गुरु का अपमान, इनसे अगर हम बचे रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? भक्ति में बचे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तीव्रता के साथ। तो ये है पाप और अपराध दोनों में अंतर, इतना विशाल अंतर है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।